आप भी उसी तरह की बात करते हैं, लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिड़ क्यों हो गई? मुझे ताज्जुब होता है आपकी बात पे, भाई आश्चर्य होता है मुझे। राजनाथ सिंह आपकी बातों को नहीं सही मान रहे हैं, पर जो हुकुम सिंह जो वहां से सांसद है वो भी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर है। राजनाथ सिंह भी कुछ ऐसे, तो ये सब लोग आप ही की पार्टी के लोग हैं। ठीक बात है ना। अखिलेश यादव गोरखपुर आए और आप कहते हैं कि बिजली हिंदू और मुसलमान देख के बांटी जाती है। उन्होंने आपको कहा कि भाई बिजली का तार छू लीजिए, करंट लगेगा, पता चल जाएगा बिजली आती है कि नहीं आती। ये जो कट्टरपंथी वाली आपकी छवि है, हमारी कोई कट्टरपंथी वाली छवि नहीं है। क्या आपने कभी, मैं कह रहा हूं मैं कट्टरपंथी हिंदू नहीं हूं। बीजेपी की कट्टरपंथी छवि रही 2012 में, इनको 15% वोट मिले, इन्होंने अपनी छवि बदली, विकास की बात करते हुए आए, अपना काम लेकर नरेंद्र मोदी और छा गए। क्या आपने कभी आत्ममंथन किया है कि अगर मुझे ज्यादा लोगों की मदद करनी है तो ये एक रास्ता है जो मोदी जी ने दिखाया, इस पर चलना चाहिए? देखते हैं आप 3 तलाक की भी बात कर लेते हैं, क्या बात है, क्यों नहीं? क्यों महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। चलिए अब आप सुन लीजिए, एक बड़ी आबादी को क्या न्याय नहीं मिलना चाहिए? जब 2010 में बात हुई कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, बीजेपी एक थी, आप पार्लियामेंट के आगे खड़े होकर, और आपकी भाषा तो होती है, आपने कहा कि बेमौसम बरसात है। आप योगी जी आप तिरछे चले जाते हैं, पार्टी पार्टी एक तरफ, ये सीधा रास्ता है, सुन तो लीजिए, गुमराह करने वाला रास्ता नहीं, सुन तो लीजिए, सच्चाई वाला रास्ता है, वही सच्चाई हम। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मुस्लिम होते हैं जो दंगा कराते हैं? मैंने ये नहीं कहा। हाँ तो भाई साहब बहुत दिनों के बाद देखे होंगे हमको, थोड़ा सा देखे होंगे कि दुबले पतले भी हो गए होंगे। तो दरअसल में क्या है ना, पता नहीं साला भक्त लोग की नज़र लग गई कि क्या, ऐसे तो हमको फर्क नहीं पड़ता कुछ कर रहे। तो तबीयत बहुत दिन से ख़राब था भाई साहब, इसलिए तो आज थोड़ा लेट से आया हूँ। तो अभी थोड़ा तबीयत ठीक है, सोचा थोड़ा आज एक लेके आ, जैसे बैठा हूँ थोड़ा लेके आया, थोड़ा तबीयत ठीक ठाक लगा है। तो बाकी आप लोग टेंशन मत लिया कीजिए, हम रहेंगे, हमेशा काहे टेंशन लेते हैं आप लोगों को। तो आप लोग दुआ करते रहिए कि सही से जल्दी ठीक हो जाऊँ, उसके बाद कंटिन्यू वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। तो आइए, आज का वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, बस हम आपको दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ का, जो कि कैसे सवाल पूछ लिए जो तिलमिला गए हैं। आइए देखिए। लाइन है जो हटकर है और जो कड़ी लाइन है, आप भी उसी तरह की बात करते हैं। फिर आपको तो मुझसे इसी क्या आपत्ति है? नहीं, इसीलिए आप जब मेरी परंपरा को जान रहे हैं तो फिर आपको मुझ पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलिए मैं उस लाइन का अनुसरण कर रहा हूँ, खुश होना चाहिए। प्रयास करते हैं। आपके गुरुजी भी रहे, आपके पिता तुल्य हैं, वो भी हिंदू महासभा में थे, फिर बाद में बीजेपी में आए, दोनों जगह सांसद बने दोनों तरफ से। आप उत्तराखंड से राजपूत परिवार से आए, आपने भी इसी तरह से किया। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। हमारी संत परंपरा में जाति नहीं देखी जाती है और ये अत्यंत शर्मनाक माना जाता है। कर रहा हूँ, आपको जाति तो अच्छी है, लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिड़ क्यों हो गई? मुझे ताज्जुब होता है आपकी बात पे, भाई आश्चर्य होता है मुझे। मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा, और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति से जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, ये गलत बात नहीं है कि खास ब्राह्मण वर्ग है। राजनाथ सिंह आपकी बातों को नहीं सही मान रहे हैं। आपने कहा कि कैराना कश्मीर बनता जा रहा है, वो कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। मैंने पूरे क्या कहना चाहेंगे आप राजनाथ सिंह जी को आज? देखिए, राजनाथ सिंह जी हमारे बड़े नेता हैं, देश के गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री के रूप में उनको जो कहना उन्होंने कहा है, सांसद है वो भी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर है। राजनाथ सिंह भी कुछ ऐसे, तो ये सब लोग आप ही की पार्टी के लोग हैं। ठीक बात है ना, ठीक बात है। ये सब पहले लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है। कश्मीर में भी पहले लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई थी, बाद में 19 जनवरी 1990 घटित होता है। 19 जनवरी 1990 पे क्यों नहीं चिंतन होता है, क्यों नहीं इस पे चर्चा होती है? 19 जनवरी 1990 के बारे में कोई चर्चा आज तक नहीं हो रही है। कारण है, हिंदू मारे गए, हिंदू भगाए गए, हिंदुओं का सामूहिक कत्लेआम होता है। क्या हिंदू इस देश में कहीं एजेंडे में नहीं है? उसका कोई भी आके कत्लेआम कर ले। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कश्मीर की इस दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी को होने से बचाना होगा, और इससे पहले कि ये चीजें आए, हमें केराना और कंधला जैसी घटनाओं को रोकना होगा। अखिलेश यादव गोरखपुर आए और आप कहते हैं कि बिजली हिंदू और मुसलमान देख के बांटी जाती है। उन्होंने आपको कहा कि भाई बिजली का तार छू लीजिए, करंट लगेगा, पता चल जाएगा बिजली आती है कि नहीं आती। देखिए, मैंने एक कहानी पढ़ी थी बचपन में, चंगू और मंगू की। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मैं देखता हूं तो उनकी कथा मुझे लगती है वो चंगू की तरह है, जो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आज जो दिखाई दे रहा है, इलेक्शन कमीशन के नाते दिखाई दे रहा है। और क्या ये सच नहीं कि उत्तर प्रदेश में विद्युत वितरण में इन्होंने भेदभाव किया है? आप चले जाइए बाराबंकी में, देवास शरीफ समय देखिए, ये सब वितरण इसी रूप में हुआ। ये जो कट्टरपंथी वाली आपकी छवि है, हमारी कोई कट्टरपंथी वाली छवि नहीं है। क्या आपने कभी, मैं कह रहा हूं, मैं कट्टरपंथी हिंदू नहीं हूं। एक हिंदू के रूप में, एक सन्यासी के रूप में, एक योगी के रूप में जो सच है उस सच को बोल रहा हूं। बीजेपी की एक कट्टरपंथी छवि रही 2012 में, इनको 15% वोट मिले, इन्होंने अपनी छवि बदली, विकास की बात करते हुए आए, अपना काम लेकर नरेंद्र मोदी और छा गए। क्या आपने कभी आत्ममंथन किया है कि अगर मुझे ज्यादा लोगों की मदद करनी है तो ये एक रास्ता है जो मोदी जी ने दिखाया, इस पर चलना चाहिए? विकास हमने किया है गोरखपुर में। आप गोरखपुर के विकास को देखेंगे
तो मुझे लगता है आप ये प्रश्न मुझसे नहीं पूछते। आप जब बात करते हैं आप 3 तलाक की भी बात कर लेते हैं, क्या बात है, क्यों नहीं? क्यों आप क्यों महिला करते हैं आप? सशक्तिकरण की बात करते हैं, चलिए अब आप सुन लीजिए। क्या अब एक आप- बड़ी आबादी को क्या न्याय नहीं मिलना चाहिए? जब 2010 में बात हुई कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, बीजेपी एक थी, आप पार्लियामेंट के आगे खड़े होके, और आपकी भाषा तो होती है, आपने कहा कि ये बेमौसम बरसात है। आप महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, उनको पढ़ाएंगे नहीं, भ्रूण हत्या कर देंगे। अरे प्रतिबंध लगाना है, भ्रूण हत्या पे लगाइए, उसको पढ़ाइए लिखाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए, आगे बढ़ाइए। और हमने इसी कर देना तो 33% क्यों 50% दीजिए और योग्यता को मानक बनाइए। फिर ऐसा नहीं होगा कि नेताओं के परिवार के लोगों को आप दें, जो योग्य है उनको आप लेके आगे आइए। 33% देने में आप इतना घबरा रहे हैं, मैं 50 तो घबरा- आप क्या मैं- देंगे मैं बताइए। कह रहा हूं ना, आपको देना किसी चीज का कोई मानक होगा ना, उस आधार पर आप दीजिए, 50% दीजिए। यही तो होता है योगी जी, आप तिरछे चले जाते हैं। तिरछे पार्टी नहीं, एक तरफ ये सीधा रास्ता है, सुन तो लीजिए, गुमराह करने वाला रास्ता नहीं, सुन तो लीजिए। सच्चाई वाला रास्ता है, वही सच्चाई हम बोल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश को देश के विकसिततम राज्यों में स्थापित करने का जज्बा उसके अंदर होना चाहिए। 3 बातें, इन तीनों में आप कितने में फिट हैं? मैंने कहा ना, मैं तो सब में फिट हूं, आप सब में फिट मैं हैं? सब में फिट हूं। और इसीलिए योगी मैंने कहा आदित्यनाथ बता रहे हैं कि 3 विशेषताएं मैंने होनी कहा, चाहिए, मैं सब कर रहा में हूं, फिट हैं। मैंने कहा ना, वो हम गोरखपुर में कर रहा हूं, मैं एक सांसद हूं, गोरखपुर में कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये करेगा, उत्तर प्रदेश देश के विकसित राज्यों में आगे बढ़ेगा। आप नहीं मानते कि आपकी पार्टी में भी बहुत सारे, हुकुम सिंह जी का मैंने नाम लिया, राजनाथ सिंह जी का, इनके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं? जो पार्टी में काम किया होगा लड़ना चाहिए उनको, बिल्कुल लड़ना चाहिए। एक कार्यकर्ता आप के सही रूप भी में- ठहरा देते हैं, गलत भी फिर ठहरा वही देते हैं। बात- नहीं, एक कार्यकर्ता के रूप में जो व्यक्ति 10 साल 12 साल 15 साल काम किया है, अगर चुनाव की बात आती है और पार्टी उन्हें कहीं फिट पाती है तो उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। मुस्लिम होते हैं जो दंगा कराते हैं। मैंने ये नहीं कहा, लेकिन ये सच है, दुनिया में हर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र अति संवेदनशील होता है और असुरक्षित होता है। ये क्यों होता है, इसका जवाब आप लोगों को तलाशना चाहिए। ये फोटो वायरल हुई है जिसमें वो लड़की एक पोस्टर दिखा के कह रही है कि मेरे पिता को पाकिस्तानियों ने नहीं, वॉर ने मारा। इस पे आपका क्या पक्ष है? ये सोच अपने पिता के बारे में किसी बालिका के द्वारा इस प्रकार का वक्तव्य, मुझे लगता है कि हम इससे सहमत नहीं हैं। बड़ा अफसोस हुआ कि आपकी पार्टी ने एक भी मुस्लिम महिला को टिकट नहीं दिया। हम लोग टिकट का आधार हिंदू और मुस्लिम को नहीं मानते। हमारा टिकट का आधार विचारधारा के प्रति उस व्यक्ति का जुड़ाव और जीतने की उसकी एकमात्र पूरी दुनिया में भारत है जो पत्थर में प्राण डालता है, वरना कहीं नहीं है भाई साहब। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? पहले ये देख, मतलब ऐसे पत्रकार हैं कि अगर उनकी जान लेनी है ना तो आप जहर लेके नेताओं के तलवे पे लगा दीजिए। सही पकड़े हैं। सुबह चाटने आएंगे तलवा, मर जाएगा उधर ही। हाँ तो भाई साहब वीडियो कैसा लगा, ठीक लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा था तो चैनल डाउन होगा, तो जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, तबीयत ठीक रहा तो अच्छा से वीडियो लाता रहूँगा, तो कर दीजिए। ठीक है भाई साहब, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, तक लिए टाटा बाय बाय।